वेलकम बैक फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। हुण असीं लैसन नंबर 8 वफादारी पढ़ांगे। इस कहानी विच एक तोते दी वफादारी दा जिक्र कीता है। इस दे नाल यह है सिक्ख्या मिलती है कि पंछी या जानवर भी साडे प्यार दे पात्र हन। इन्हां नाल प्यार करना चाहिदा है। नाउ ओपन लैसन नंबर 8 वफादारी ऑन पेज नंबर 34। पुराने समय की गल है कि एक पिंड विच एक लकड़हारा रहिंदा सी। कुछ साल पहला उसकी पत्नी रब नूं प्यारी हो गई। रब नूं प्यारी हो जाना मीनस मर जाना। उसके दो लड़के अते दो लड़कियां सन। लड़कियां विआहियां गईयां अते लड़के दूर शहर विच जाके नौकरियां करन लग पे अते शहर जोगे ही हो के रह गए। इस करके वो बिल्कुल इकल्ला रहिंदा सी। उसके पिंड दे नेड़े ही एक जंगल सी जिथे वो हर रोज जांदा अते लकड़ां वड्ड के लिआंदा। वो लकड़ां पिंड विच वेच दिंदा जिस नाल उसका रोटी पानी तुरिया जांदा सी। मींज के उसका गुजारा ठीक चली जा रहा सी। जंगल जिथे वो लकड़ा वंडन जांदा उसनूं बड़ा चंगा लगदा। एक दिन तां उसनूं उत्थे जीवन निर्वाह लई लकड़ा मिलदियां सन ते दूसरा उत्थों दे पशु पंछियां नाल उसनूं मोह हो गया सी। एक दिन वह जंगल विच लकड़ा कट रहा सी कि उसनूं किसी तोते दे पीड़ नाल कड़ाहुण दी आवाज़ सुनी। कड़ाहुण मीन कि किसी रून दी आवाज़ सुनाई देनी। उसने अपनी कुहाड़ी उत्थे ही रख दी ते आप उस पासे दौड़िया जिस पासों तोते की आवाज़ आ रही सी। लकड़हारे ने वेख्या नेड़े ही कंडियाली झाड़ी विच एक तोता फसिया होया है। लकड़हारे ने बड़े ध्यान नाल तोते नूं झाड़ी विचों कढ़िया। जदों पीड़ नाल कुरला रहा सी लकड़हारे ने सब तो पहला उसके चुभे हुए कंडे कढ़े, फिर उसनूं पानी पियाया। अपनी रोटी विचों अद्धी रोटी कढ़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसनूं खवाउण दी कोशिश की। तोते ने सिर्फ 2-3 टुकड़े ही खाधे। तोते नूं पहला कंडे कढ़ण नाल अते फिर पानी पीण नाल थोड़ा आराम महसूस होया। रोटी खाण तो बाद उसने अपने खंभ फड़फड़ाउण दी कोशिश की। मींज के तोते ने उड्डण दी कोशिश की पर जख्म होने करके उसकी पेश ना गई। लकड़हारे ने अपना काम उत्थे ही छड्ड के कुहाड़ा चुक्या अते तोते नूं नाल लैके घर वाल तुर पिया। घर पहुंच के उसने तोते दे जख्मां उपर मलम लगाई अते आराम करन लई एक पिंजरे विच बिठा दिता। वो रोज सवेरे शाम लकड़हारा तोते नूं पिंजरे विचों कढ़दा, उसनूं मलम लगाउंदा, उसनूं बड़े प्यार नाल रोटी खवाउंदा, पानी पियाउंदा। उसकी सेवा नाल तोता हौली हौली ठीक होने लगा। हुण दोवां विच प्यार पैना शुरू हो गया। तोता रोटी खांदा खांदा कदी उसके मोढे उपर बैठ जांदा ते कदी कदी सिर उपर। इस तो पता लगता है कि पशु पंछी भी मनुक्खां की तरह प्यार करते हैं। एक दिन लकड़हारा तोते नूं रोटी खुआ के उसनूं पिंजरे विच बिठा के जंगल विच लकड़ा कट्टन चला गया। वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भुल गया। तोता पिंजरे विचों बाहर निकलिया अते घर विच ही लगे निम के दरख्त उपर जा बैठा। दरख्त उपर बैठिया जदों उसने आसमान विच होर पंछी उडारियां भरदे वेखे उसके पर भी फड़फड़ाउण लगे। पर वो अजीब दुजित्ती विच पै गया कि एक पासे वो लकड़हारे का प्यार वेख रहा सी जिसने उसनूं कंडियाली झाड़ी विचों कढ़ के उसका इलाज किया अते सेवा की सी। दूसरे पासे आसमान विच चहकदे अते तारियां लाउंदे पंछी उसनूं चंगे लग रहे सन। अखीर उसने ये सोचा कि आज़ादी उसका जमांदरू अधिकार है अते खंभां दे हुंदियां पिंजरे विच बंद रहना बुझदिली है। जे अज मौका मिलिया ही है तो मैनूं पिंजरे चों मुक्ति पा लैनी चाहिदी है। ये सोच आउंदियां ही उसने उडारी लगाई अते जंगल वाले पासे चला गया। लकड़हारा जंगल विचों लकड़ा लैके जदों घर आया तो उसने वेख्या कि पिंजरे का दरवाजा खुला है अते पिंजरा खाली है। उसका उपरला सा उपर अते हेठला सा हेठा ही रह गया। उसके दिल नूं कुछ होण लगा। इकल्ला होण कारण उसनूं एक आहार लभ गया सी।
ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਕੱਢਿਆ। ਖੰਭ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੰਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੋਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੇਠਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਪਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੂਬ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ ਰੀਡ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੜਿਆ, ਫਸਿਆ। ਜਮਾਂਦਰੂ, ਜਨਮ ਤੋਂ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ। ਮਿਲਣ, ਮਿਲਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।